आपके इस मायारूपी संसार में प्रवेश करने से पूर्व यानी माँ के गर्भ से लेकर चिता में जल जाने तक सनातन संस्कार आपके साथ एक कठोर बंधन की तरह जुड़ा रहता है और आपकी समृद्धि और वृद्धि विकास होने में आपकी मदद करता है। हमारे संस्कार ही है जो कि हमें औरों से अलग बनाते हैं। ऐसे संस्कार की उत्पत्ति कई सारे महान महाऋषियों के तपस्या और साधना की बदौलत सनातन संस्कृति में जुड़ पाया, जिन्होंने जीवन के मूलतम गहराई तक पहुंचकर कुल 16 संस्कारों को हमारे सनातन संस्कृति में जोड़े। तो आइए जानते हुए कौन सी 16 सनातन संस्कृति है जिसे हर एक सनातनी को जानना और पालन करना चाहिए। और अगर यह वीडियो एक सनातनी के पास पहुंच चुका है तो अब आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि इस वीडियो को एक और सनातनी तक पहुंचाएं, जिसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और सनातन संस्कृति का प्रचार भी करना पड़ेगा। और आइए जानते हैं एक एक करके 16 सनातन संस्कृति को, जो कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला संस्कार है गर्भदान संस्कार, और यह संस्कार आपके अंदर तभी आ जाता है जब आप अपनी माता के गर्भ में हो। दूसरा संस्कार है पुष्पवन संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद होता है, जब शिशु की शारीरिक संरचना बनना शुरू होता है, जिसमें माता पिता अच्छे जीवन के लिए वैदिक अनुष्ठान करवाते हैं। तीसरा संस्कार है श्रीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ काल के 6ठे महीने में किया जाता है, क्योंकि 6ठे से 8वें महीने में गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए गर्भ के शिशु और माता की रक्षा के लिए यह किया जाता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद होता है, जिसमें पिता उसे घी या शहद उंगली से उसके मुंह में डालते हैं। पांचवा संस्कार है नामकरण। इस संस्कार में शिशु के कुंडली के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, जिसमें शिशु के 4 से 6 महीना पूरा हो जाने पर किया जाता है, जिसमें उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव में लाया जाता है। छठा संस्कार है अन्नप्राशन, जिसमें 6 महीना पूरा हो जाने पर उसे अन्न का भोग लगाया जाता है। 8वां है मुंडन, जिसमें शिशु का मुंडन कराया जाता है। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, जिसमें शिशु को पहली बार विद्या का परिचय कराया जाता है, यानी स्कूल भेजा जाता है। 10वां संस्कार कर्णवेद है, जिसे कर्णवेद संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्ण छेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा समझने की शक्ति बढ़ती है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें बच्चा को जनेऊ धारण कराया जाता है। वेदारंभ संस्कार 12वां संस्कार है, जिसमें उसे गुरुकुल आदि में जाकर वेदों उपनिषेदों की पढ़ाई करनी होती है, परंतु वक्त बदलने के साथ गुरुकुल न जाकर स्कूल में जाया जाता है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार, जिसमें बालक अपने केशों का त्याग करता है, तथा पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक अपनी विद्या पूरी करने के बाद केशों का त्याग कर देते थे। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार, जिसमें विद्या पूरी कर विदाई लेकर सामाजिक जीवन में आया जाता है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, जिसमें व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में कदम पड़ता है और उसकी शादी कराई जाती है। और अंतिम 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार, जिसमें व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार हमारा सनातन संस्कृति हमारे जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ जुड़ा रहा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपकी केवल एक सब्सक्राइब से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि जिसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।